ये कहानी एक ऐसे समय की है जब हम मनुष्य के हिसाब से सब कुछ सामान्य चल रहा था। अपने बनाए हुए धर्म, जाति, देश, प्रांत, रंग, रूप आदि के दीवारों के पीछे हम अपनी ख्याली बिरयानी और सपनों की तिमंजली बनाने में मग्न थे। अमीर और अमीर बन रहे थे, गरीब और गरीब। एक दिन अचानक सब रुक गया। शायद प्रकृति को ये दीवारें मंजूर नहीं थी। कोई ऐसा आया जिसने न ऊंच देखा न नीच, न गरीब न अमीर, न राजा न रंक, सबको बराबरी का दर्जा दिया। सबको बराबरी का दर्जा दिया। आज की कहानी के किरदारों से परिचय करा दूं। ये है योग नरसिम्हा, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शौक से डांसर। जहां अम्मा अप्पा अपने इस लाडले की शादी अपने समुदाय में कराना चाहते थे, इन्होंने अपना धर्मपत्नी बनाया दिल्ली से आई अपनी कुलीग पायल को। फिलहाल इनकी जिंदगी की एक ही परेशानी है, इनके बॉस के ताने और उसकी अतरंगी कहानियां। पायल दिल्ली की पली बड़ी, बैंगलोर का सीधा साधा लड़का योगा उसे भा गया। ऑफिस और घर दोनों को संभालने में व्यस्त उसे ये चिंता सताती है कि अपने रूठे हुए सास ससुर को कैसे मनाए। श्रीनिवास यानी अप्पा बड़े धार्मिक हैं। सेवानिवृत्ति के बाद मैसूर में अपनी पत्नी के साथ चैन से रहते हैं। यूं तो अपनी पत्नी के फिल्टर कॉफी के बिना रह नहीं सकते, पर डायबिटीज से परेशान होकर महीने में एक दिन डॉक्टर से मिलने बैंगलोर आते हैं। मीनाक्षी योगा की अम्मा, बखूबी घर संभालती हैं। अपने पति के धर्माचरण को उन्होंने भी अपनाया है। डर से या लगाव से ये कहना मुश्किल है। कभी कभी अकेले में देश विदेश में सैर करके नए लोगों से पहचान करने की कल्पना करती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लगाव और नाज बेटे पे है। सौम्या योगा की मैनेजर, कड़ी लगन और मेहनत से कंपनी के ऊंचे पद पर जा पहुंची है। खुद मेहनती है और सहकर्मियों को चैन की सांस लेने नहीं देती। काम से भी ज्यादा अपने अजीबो गरीब कहानियां सुना कर दूसरों को परेशान करना ज्यादा पसंद है इनको। पर जैसी भी है, दिल की अच्छी है। फातिमा मीनाक्षी की नई पड़ोसी, युवा है इसलिए शायद समाज की सीमाओं से ज़्यादा परिचित नहीं। उत्साह उमंग से भरपूर नए लोगों से मिलना इनको बेहद अच्छा लगता है। और मैं निर्देशिका डायरेक्टर सुदर्शना। ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ವೆಂಕಟರಮಣ, ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ವೆಂಕಟರಮಣ, ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ. ಆಂಟಿ 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 ಆಂಟಿ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾರಮ್ಮ ನೀನು? ಅಲ್ಲೇ ಇರೋ, ಏನ್ ಬೇಕು? ಸೇಲ್ಸಾ? अरे नहीं नहीं आंटी, मैं कुछ बेचने नहीं आई। मेरा नाम फातिमा, मैं आपके पड़ोस में नई नई रहने आई हूँ। हाँ, एक बच्चे की आवाज सुनी थी मैंने। तो इतनी जोर से क्यों रो रही थी कल? अरे आंटी, वो मेरी बेटी सारा, उसके पापा दुबई गए हुए ना थोड़े दिनों के लिए, तो बहुत मिस करती है बेचारी, बहुत रोती है। मैं किसी तरह संभाल लेती हूँ। मक्ले हागे। क्या आंटी? मेरा मतलब बच्चे ऐसे ही होते हैं। आपके बच्चे आंटी? क्यों? बस ऐसे पूछ लिया था।
हाँ, मेरा बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर है बैंगलोर में, आएगा अगले हफ्ते। आंटी मैं यहाँ अकेले ही हूँ, कुछ ज़रूरत हो तो आप बताना, और कभी फ्री हो तो चाय पे आ जाइएगा। क्या नाम बताया तुमने? सलीमा, गरिमा, फातिमा आंटी, फातिमा। जो भी। देखो, हम शुद्ध शाकाहारी हैं, दूसरे घरों में नहीं खाते। दरअसल मेरे योग के अप्पा है ना, खुद बहू की बनी हुई खाना भी बहुत मुश्किल से खाता है। वैसे कुछ चाहिए तो भी मेरा बेटा है, परिवार है, सब देख लेंगे। ठीक है आंटी, फिर मैं चलती हूँ, आपको कुछ ज़रूरत हो तो बता। हाँ, मुझे भी घर में काम है। डॉक्टर राव यहाँ नहीं होते तो मैं अपना चेकअप मैसूर में कर लेता। उफ। पता नहीं इस कंक्रीट जंगल में तुम लोग कैसे रहते हो। आइए आइए अप्पा। अप्पा आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। फिल्टर कॉफी बनाना, आपकी दिल्ली वाला इंस्टेंट नहीं। योगा, तुम्हारा ऑफिस वर्क कैसा चल रहा है? पूछो मत अपा, क्या बताऊं। अभी एक नया बॉस आया है, 50 साल की खड़ूस है। पहले काम पे ऊपर काम देती है और उसके ऊपर बेकार जोक सुनाती है। और पता है क्या हुआ, मैं जुम्बा करता हूं ना, इसलिए मेरा नाम योगा नरसिम्हा से जुम्बा नरसिम्हा बदलना चाहिए बोलता है। ये क्या जोक हुआ। अरे इतना अच्छा है नाम तुम्हारा, क्यों बिगड़ रहा है? तुम कंप्लेंट क्यों नहीं करते? किसको कंप्लेन करूं? मैं तो जॉब छोड़ना चाहता हूं, मैं दूसरा जॉब ढूंढ रहा हूं। कौन देखेगा उस बॉस का चेहरा। सुनो पायल, पापा के लिए कुछ खाना लेके आना। अप्पा अम्मा कैसे हैं? मैसूर में तो ज़्यादा गर्मी होगा ना। वो क्या है कि मेरे ऑफिस में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इसलिए मैं माँ से कुछ महीनों से बात नहीं हो रही। तुम दिल्ली वालों, कैरियर ऑफिस, फुर्सत कहाँ है? ಏನಮ್ಮ ಅದು, ಏನೋ ರೋಗ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ, ಗೋವಿಂದನ? वो गोविंद नहीं अप्पा, वो कोविड है, कोविड। जो भी हो, वो सब नॉनवेज ईटर्स को हो सकता है। हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, हमको कुछ नहीं हो सकता। ये ने आगली काफी अच्छा बना सकती। क्या लॉकडाउन? अपा, पीएम ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। क्या लॉकअप? कैसा लॉकअप? मैं कैसा जाऊंगा वापस मैसूर को? लॉकअप नहीं, लॉकडाउन है अप्पा, पर एक ऐसे अजीब से अनाउंसमेंट है। लॉकडाउन मतलब पूरा भारत बंद है, कोई बाहर गया तो पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि कोविड फैल रहा है ना। अरे क्या मतलब? ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ರಿ ವಾಪಸ್? इसका मतलब कल से नो ऑफिस नो मैडम, वर्क फ्रॉम होम। यो यो डांस बंद करो, भूल गए क्या अम्मा वहाँ मैसूर में अकेली है? ಏನು ನಿಂದು ವೇಷ ಇದು? ದಿನಕ್ಕೊಂದೊಂದು क्या पहन के घूम रहे हैं आदमी? वर्क फ्रॉम होम है आपा, क्लाइंट का मीटिंग है, कितना तक ही दिखेगा ना, क्या फर्क पड़ता है। हणे बरा ಅಪ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ। ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ಈ फोन ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು। बहुत अच्छा चीज है, कृष्णमूर्ति का अपने बेटा गिफ्ट किया है। हाँ पा, पर
आवाज थोड़ा कम करके रखना है, ठीक है? और मैसूर में भी अम्मा को एक फोन भेजा है, संभाल के रखना है, ठीक है? कोविड कोविड सुनकर मैं थक गया हूं। तुम्हारी माँ मैसूर में इतनी परेशानी है, 2 हफ्ते हो गया, ना ठीक से खाती है ना ठीक से सो पाती है। फिर से शुरू हो गया क्या? उधर नया फोन भी भेजा है अम्मा को। हमको ख्याल नहीं रहता है क्या अम्मा का? सामान भी ऑर्डर किया हूं अभी, ठीक है? ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ योगा, तुम्हारा प्रेजेंटेशन कैसा है? हाँ मैम, हो रहा है। आज बढ़िया प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, आज डील फाइनलाइज करना है ना। हाँ मैडम। पिछली बार तो तुमने वो एक्सेल शीट का खिचड़ी बना दिया। नहीं मैडम, पिछली बार भी वो बहुत मेहनत किया था मैंने। इस बार खिचड़ी बनाया तो तुम ही खा लेना। अरे इतना सीरियस मत बनो। पता है आज सुबह सुबह क्या हुआ? गार्डन में एक चोर घुस आया था। मैं झाड़ू लेके ही जाने वाली थी, वो तो मेरे हस्बैंड ही निकले, मास्क पहन के इधर उधर घूम रहे हैं वो। श्री रामचंद्रा, कौन कर रहा है ये फोन? अरे योग के अप्पा? हेलो। हाँ हेलो मीनाक्षी, मैं हूँ, कैसे हो? नया मोबाइल मिला? हाँ, नन्गू कಳಿಸಿದಾನೆ ಯೋಗ। चलाना कैसा है? बटन ही नहीं है इसमें। ಊಟ ಬಡಿಸದೇ ಇರೋ ಖಾಲಿ ತಟ್ಟೆ ಇದ್ದ ಹಾಗಿದೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ। इसमें बटन नहीं होते हैं मीनाक्षी, ये स्मार्टफोन है, मैं तुमको बताता हूँ। हाँ हाँ, ये स्मार्टफोन अब चल रहा है। हाँ। मैसूर में मौसम कैसे है? बारिश होने वाली थी। अपा धीरे धीरे बात करना। हाँ, क्या दवाई? मैंने दवाई बंद कर दिया है। मैं योग से कहा है मेरे लिए संत्र लेकर आए। यूट्यूब में देखा मैंने, अगर कोई दिन में 30 संतर खाए उसे डायबिटीज कोविड नहीं छू सकता। तुम भी लेकर आना, ठीक है? समझी? अपा अब दूसरी रूम पे जाइए ना। कहाँ जाना है? वहां तो पायल दूसरी लैपटॉप लेकर के बैठती है। अच्छा मीनाक्षी, बाद में बात करता हूं। अब दिख रही हो बेटा? अब दिख रही हो? कैसे हो? हाँ माँ, अच्छा हूँ माँ, पर आपसे ज्यादा आपकी खान दिख रहा है माँ। थोड़ा फोन ठीक से रखो ना। लेकिन बेटा, मैं इस फोन पे अंदर कैसे आऊं? फोन पे आप ही लोग हैं, पर इस फोन के अंदर मैं कैसे आऊं बेटा? बोल रहे हो आप, कैसे आ सकते हो फोन के अंदर? अरे माँ, हेलो। फोन गिर गया बेटा। अरे आंटी क्या हुआ, मैं आऊं? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा भी ना स्मार्टफोन लेके आया है, थोड़ा ट्राई कर रही हूँ कैसे हैंडल करने के लिए।
अरे वाह आंटी, अब तो आप हर दिन अपने बेटे के साथ वीडियो कॉल कर सकते हो। हाँ हाँ, लेकिन ठीक है, आपको कुछ मदद चाहिए होगा तो मुझे बता देना। सुनो, फातिमा फातिमा, हाँ आंटी बताओ क्या चाहिए। थोड़ा ये सिखा दो ना मुझे। हाँ दिखाओ ना आंटी। मैं फ़ोन दूँ और मैं ही पकड़ लूँ? हाँ मैं बताती हूँ ना, दिखाओ। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा करके दिखाओ। हाँ बस ये नाम है ना इस पे। हाँ दिख रही हूँ ना मैं भी फ़ोन पे। अरे वाह अम्मा, आप तो सीख गए हो। कैसे हो अम्मा? बेटा, बहुत दिनों के बाद देख रहे हो ना, आप लोग कैसे हो बेटा? आंटी ठीक से पकड़ो ना, ये हिल रहा है, ठीक से पकड़ो। हाँ हाँ। बेटा, कैसे हो आप लोग? बाकी घर में कैसे है? बहू कैसी है? अच्छा बेटा। अरे माँ, आपको काशी हुई है? मैं ठीक हो जाऊंगी बेटा, कुछ खास बात नहीं है। थोड़ा सा खांसी है, लेकिन कषाया तो पी रही हूँ ना, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम फिक्र मत करना बेटा, तुम फिक्र मत करना, मैं ठीक हो जाऊंगी बेटा। हेलो योगा जी, आप योगा जी है ना, मीनाक्षी आंटी के बेटे? हाँ हाँ, मैं योगा हूँ, पर अम्मा के फोन से आप बोल रहे? अरे वो आंटी की तबीयत कल शाम से थोड़ा ठीक नहीं है, उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। क्या आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर? क्या हुआ अम्मा को? लगता है उनको वो हुआ है, खांसी भी बहुत है। अम्मा, अम्मा कहाँ है अभी? अरे यही है, मैं दिखाती हूँ, चलिए। अम्मा, अम्मा क्या हुआ आपको? अम्मा, अम्मा। योग, गाड़ी निकालो, अभी मैसूर जाना है। मैं कृष्णमूर्ति को फोन लगाता हूँ। रेडी रेडी, बेग बेग रेडी। अपा आप रुकिए। अम्मा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से कुछ अरेंजमेंट कर लूंगा आपको जल्दी हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए, ठीक है? हेलो योगा। हाँ मैम। हाँ, क्लाइंट को वो मेल भेज दिया क्या? ओ वो तो क्या योगा, हर बार तुम कोई बहाना बनाते हो। मालूम है सब कंपनी सब डाउन साइज कर रहे हैं लॉकडाउन में, तुम्हारा परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है। आई कैन नॉट हेल्प यू लाइक दिस। ये क्या हर बार तुम कुछ करते तो? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। क्या हुआ आपको मालूम है? मैसूर में मेरा अम्मा बीमार पड़ा है और उसको हॉस्पिटलाइज भी कर दिया है। और इधर तो हमारा पूरा अपार्टमेंट लॉकडाउन सील डाउन कर दिया है, इसलिए मुझे बाहर भी नहीं जाना पड़ा है। तो अभी अभी पड़ोसी की कॉल आया था उधर से, तो अभी मैं क्या करूं मैडम? ओ हो, सॉरी, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। क्या करोगे तुम अभी? पता नहीं मैडम, आपका पास कुछ कांटेक्ट है मैडम मदद करने के लिए? एक मिनट, मैं एक एनजीओ के साथ इन्वॉल्व हूँ, वो सब माइग्रेंट लेबरर्स को घर पहुंचा रहे हैं। मैं देखती हूँ उनका कोई गाड़ी या परमिट कुछ है तो मैं देखती हूँ। हाँ एक मिनट, मैं देखती हूँ। मैडम कुछ मदद कर लो हाँ प्लीज। डोंट वरी, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा, डोंट वरी। मैं थोड़ा कोऑर्डिनेट करती हूँ। हाँ थैंक यू सो मच।
अप्पा डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, योगा संभाल लेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, हेलो योगा। रिश्ता क्या कहलाता। हाँ सब अरेंजमेंट हो गया है। वो एनजीओ से कोई तुम्हें कांटेक्ट कर लेगा अभी 5-10 मिनट में। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच। नो इट्स ओके, आप टेंशन तो छोड़ो। यहाँ से कहानी अपने स्वच्छंद सामान्य गति में बढ़ी। कहानी का अंत भी सामान्य ही हुआ। अम्मा अस्पताल भी पहुंची, चिकित्सा के उपरांत स्वस्थ होकर घर लौटी और परिवार से भी मिली। पर इस बार एक ऐसा अनुभव, ऐसी सीख लेकर सब आगे बढ़े जो प्रकृति के अलावा और कोई दे ही नहीं सकता था। अम्मा, अप्पा, योगा और न जाने इस कहानी के दायरे के बाहर कितनों को ये महसूस हुआ कि जब मुश्किल आन पड़ी, अपने साथ न दे पाए तो जिनको हमने पराया समझा था वही अपने बने, बेनाम रिश्ते बने।